12 नवंबर मंगलवार को एकादशी। देखिए इस दिन जो है देवउठनी एकादशी होती है। देवउठनी एकादशी का मतलब होता है कि जब हम सोए हुए देवकों को उठाते हैं। और ये किस समय शुरू होगी? इसका शुभ मुहूर्त है 4:04 पर, जो सूर्य उदय के ठीक साथ ही शुरू हो जाएगी। और जो इस एकादशी को करता है उसका बहुत बड़ा महात्म होता है। और अगर आपके घर में देव सोए हुए हैं, आपको देवों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो रहा, अपने पितरों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप इस एकादशी को अवश्य कीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि देवउठनी एकादशी क्या होती है? क्यों करते हैं हम देवउठनी एकादशी? और देवउठनी एकादशी का क्या महात्म होता है? देखिए, हर एकादशी की अपनी महिमा होती है, बट जो देवउठनी एकादशी होती है सभी एकादशियों में सर्वोपरि कही गई है। क्योंकि क्या होता है, भगवान विष्णु जब जो है सोए हुए होते हैं गहरी निद्रा में, तो गहरी निद्रा में सोने के पश्चात ठीक कार्तिक माह के महीने में वो जागते हैं और उस दिन देवउठनी एकादशी कही जाती है। और इस दिन ढोल नगाड़े बजाकर, शंखनाद करते हुए, घंटियों की आवाजें करते हुए और जो तबला वादन करते हुए इस तरह से मतलब पूरे माहौल को संगीतमय किया जाता है कि जब भगवान विष्णु गहरी निद्रा से उठे तो चारों ओर एक सुख शांति का संदेश जाए। और इस तरह से जो है देव उठनी एकादशी को मनाया जाता है। अब बहुत से घरों में देव उठनी एकादशी को मनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। कहीं पर इस दिन देवों को सुलाया जाता है, ठीक पूजन के समय से, शाम के पूजन के समय से 2 घंटे पहले। और जब वो पूजन करते हैं, शाम के समय की अपनी आरती करते हैं, तो उसके ठीक पश्चात ही देवों को जो है घंटियां बजाकर, तालियों की ध्वनियों से, शंखों की नाद की आवाज से जो है उनको उठाया जाता है। अब देखिए, हमने बात की देवउठनी एकादशी की, तो आप जहाँ तक है अभी तक मैंने जितनी वीडियो बनाई है आपको बताया है कि एकादशी जो होती है वो 3 दिन की होती है। और 3 दिन की एकादशी में जो होती है, एक एकादशी गृहस्थ के लिए होती है, एक सन्यासियों के लिए होती है। जो 3 दिन की एकादशी का व्रत किया जाता है, वो सन्यासी जो होते हैं वो लोग करते हैं और गृहस्थ एकादशी सिर्फ 1 दिन की होती है। इसमें से कुछ लोग वो भी होते हैं जो कि किसी समुदाय से जुड़े होते हैं। कहने का मतलब है जैसे हरे रामा हरे कृष्णा के मंदिर से जुड़े हुए होते हैं, इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए होते हैं। वो इस लोग व्रत को एकादशी के ठीक नेक्स्ट डे जो द्वादशी होती है, वो इसे उस दिन मनाते हैं। तो हर जगह अलग-अलग हिसाब से एकादशी की जाती है, बट मेन एकादशी जो है वो मंगलवार को ही है और इसे ही देवउठनी एकादशी कहा जाता है। अब देखिए, क्योंकि हम देव उठनी एकादशी की बात कर रहे हैं, तो साथ-साथ मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से यहाँ बताना चाहती हूँ कि जिस दिन जो देव उठनी एकादशी होती है ना, उस दिन आप तुलसी दल को कभी भी मत तोड़िएगा। जो तुलसी के पत्ते होते हैं, आप उस दिन उसे मत तोड़िएगा, क्योंकि एकादशी और द्वादशी का दिन जो होता है, भगवान विष्णु का होता है। तो इस दिन आपको तुलसी पत्ता, विशेष तौर पर फिर से बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि आपको नहीं तोड़ना। क्योंकि जो तुलसी दल होते हैं वो भगवान विष्णु को प्रिय होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश का इसमें वास कहा जाता है। तो तुलसी दल को आप एकादशी और द्वादशी को दिन मत तोड़िए। इसे आप व्रत से ठीक 1 दिन पहले तोड़ सकते हैं। हाँ, आज तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया कि तुलसी का पत्ता जो होता है, बहुत से लोग भोग के लिए डेली तोड़ते हैं, तो उसे ऐसा करना कोई कंपल्सरी नहीं है। आप एक भोग के पत्ते को 4-5 दिन तक चला सकते हैं और संडे के दिन भी ना, रविवार के दिन भी आप कभी भी तुलसी का पत्ता मत तोड़िएगा। रविवार, अमावस्या, एकादशी, द्वादशी, ये वो दिन है जिस दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ा जाता है। और जो घर में शालिग्राम रखते हैं वो किसी भी तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं, बट वो भी एकादशी, द्वादशी और संडे के तुलसी के पत्ते को मत तोड़ें, मत छुएं। क्योंकि ये एक तरह से जो होता है ईश्वर का जो कार्य का विश्राम का समय होता है, वह विघ्न बाधा का समय होता है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप ऐसा मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं, जो हम एकादशी की बातें कर रहे थे, तो देखिए भगवान विष्णु जो होते हैं ना, उन्हें खुश करने के लिए आप इस दिन जब ये देवउठनी एकादशी होती है, तो भिन्न-भिन्न प्रकार के फूल जो आपके आस-पास ईज़िली मतलब अवेलेबल हों, पूजा-अर्चना के समय आप उन्हें प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप जो है
पूरा परिवार इस व्रत के दिन जो है एकादशी के महात्म को सुनता है। एकादशी की जैसे देवउठनी एकादशी के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आप इसकी महिमा पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि देवउठनी एकादशी क्या होती है, क्यों की जाती है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो शादियों का सीज़न होता है, जो मैरिज स्टार्ट होती हैं, वो भी देवउठनी एकादशी के पश्चात ही स्टार्ट होती हैं, क्योंकि इससे पहले कोई शादी का मुहूर्त नहीं निकलता है। जिस समय में देव सोए हुए होते हैं, उस समय में शादियों का मुहूर्त नहीं होता है, कहीं पे कोई मैरिज नहीं होती है। और एक जो टाइम होता है ना, विष्णु पुराण में मतलब ये चीज़ बताई गई है कि हर चीज़ का एक उचित समय होता है और उचित समय पर ही वो चीज़ की जाती है। तो जिस समय भगवान विष्णु गहरी निद्रा में होते हैं, क्योंकि वो विश्राम जब करते हैं तो वो उस समय करवट तक भी नहीं लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कि किसी भी जीव की हत्या तक भी ना हो, वो इतना ध्यान रखते हैं। तो इसी कारण से जो है इस एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा गया है, क्योंकि इस दिन हम देवों को उठाते हैं, अपने देव को उठाते हैं, अपने पितरों को प्रणाम करते हुए, आगे वर्ष की शुभकामनाएँ करते हुए आगे बढ़ने की बातें करते हैं। तो ये होती है देवउठनी एकादशी। अच्छा, देवउठनी एकादशी के साथ-साथ विष्णु पुराण में एक बहुत अच्छी चीज़ कही गई है कि मान लीजिए कि अगर आपने एकादशी का व्रत नहीं किया है या आप किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप एक काम अवश्य कीजिए कि आपको क्या करना है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो एकादशी होती है द्वादशी होती है, इस दिन अगर आप किसी तीर्थ स्थान पे जाकर गंगा स्नान कर सकते हैं या किसी भी अन्य तीर्थ स्थान पे जाकर स्नान कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबके साथ ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं होती है, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज़ में बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं और बच्चों का साथ होता है, तो बहुत मुश्किल होती हैं चीज़ें। बट उसके बावजूद भी आप उस स्नान को घर पर ही कर सकते हैं। जी हाँ, आप जानना चाहेंगे कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। देखिए, गंगा जल जो होता है ना, सबके घर में विद्यमान होता है, हर किसी के घर में गंगा जल रखा हुआ होता है। तो जिस समय आप स्नान करने जाते हैं, गंगा जल की कुछ बूँदें उस जल में जिससे आप स्नान करते हैं, उस जल में डाल दीजिए, तो वो आपका गंगा स्नान ही हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि विष्णु पुराण में बताया गया है और जब के कोई व्यक्ति का जब अंतिम समय होता है, तो उसे गंगा जल दिया जाता है। इसका कारण जानना चाहेंगे? क्योंकि एक काशी व्रत की बात चल रही है, साथ-साथ मैं आपको ये बता रही हूँ, हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी-सी ऑड लगे, बट गंगा जल को एक अमृत कहा गया है और जैसे ही वो गंगा जल मुँह में लेता है, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इसीलिए गंगा जल को जो है अंतिम समय में, अंतिम विदाई के समय में गंगा जल को मुँह में दिया जाता है। और एकादशी के व्रत में एक बात कही जाती है कि जिस समय आप एकादशी का व्रत करें, तो उस दिन जो है जितना हो सके आप कम से कम खाना खाएँ, अल्पाहार रहें, फलाहार रहें और अगर आप भूखे नहीं रह सकते तो भी कोई बात नहीं, आप पूरा दिन थोड़ी-थोड़ी मात्रा में फलाहार करते रहें और भजन कीर्तन करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें। ऐसा करने से जो है आपके जितने भी पाप होते हैं, जितने भी दोष होते हैं, उन सब का अंत हो जाता है। तो एकादशी कहने के लिए व्रत नहीं है, एकादशी हमारे ग्रंथों का वो सार है, वो कारण है कि जो हमें बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है और बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और अगर वो एकादशी का व्रत करना शुरू कर देता है ना, तो ऑटोमैटिकली उसकी जो बॉडी है, अंदर से उसकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। एक साइंटिफिक रीज़न मैं आपको बताती हूँ साथ-साथ कि क्या होता है कि आप बहुत सी वीडियो देखते होंगे, बहुत से लोग वेट लॉस करने के लिए सोचते होंगे। तो क्या होता है ना, फास्ट जो होते हैं, जो व्रत होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, वो इसीलिए किए गए थे कि इसके साथ-साथ हम जो है कुछ समय के लिए भोजन का त्याग कर देते हैं और जब हम भोजन का त्याग करते हैं एक समय के लिए, तो वो जो भोजन है वो किसी अन्य इंसान को किसी और रूप में वितरित हो जाता है। चाहे हम करें या ना करें बट वो उस इंसान तक पहुँच जाता है। ऐसा होने से एक समय का भोजन और ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, तो अपने एक समय के भोजन की थाली किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए कि जो कि भूखा है और जिससे उसका पेट भर जाए और खाने में वही चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी पसंदीदा हों। आप इस व्रत के दिन इस प्रयोग को ज़रूर कीजिएगा और आपको अंदर से ही एक अजीब-सी खुशी मिलेगी, जो शायद आपको बहुत से काम करने पे भी नहीं मिलेगी। और साथ-साथ अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है ना
और इस दिन आप अपनी प्लेट का एक समय का खाना किसी व्यक्ति को दे देते हैं जो कि नीडी पर्सन है, जिसको उसकी ज़रूरत है। तो आप सच मान के च मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आपका बनता हुआ काम और कोई ऐसा काम जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग में है, वो भी ऑटोमैटिकली बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है एकादशी व्रत का महत्तम। मतलब जितने भी एकादशी के व्रत आपने किए होंगे और ये जो एकादशी का मेन व्रत होता है, अगर इस दिन आप ऐसा करते हैं, तो आपके लिए सोने पे सुहागा का काम करेगा। जी हाँ, और मैं आपको एक बात और बता रही हूँ कि जो वीडियो होती है ना, हम ये इसलिए बनाते हैं कि हमें पता लगे कि हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में कोई बात कही गई है, तो क्यों कही गई है और उसके पीछे कारण क्या है। अब सभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उन ग्रंथों को पढ़ सकें, उनके निचोड़ तक पहुँच सकें। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, अगर इंसान अपनी लाइफ़ में छोटी-छोटी बूँद भी एक कहते हैं कि सागर में से एक बूँद भी अगर वो निकलती है और वो एक सीप के मुँह में चली जाती है, तो मोती बन के निकलती है। तो ठीक उसी तरह से आपकी लाइफ़ में ना एक इतना बड़ा चेंज हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। तो आप ये छोटा-सा काम करके देखिए और देखिए आपकी लाइफ़ में कैसे चेंज होता है। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं टाइम-टाइम पे ऐसी बहुत सी वीडियो बनाती रहती हूँ। मेबी आपको बहुत अच्छी लगे और दोबारा आप देखना चाहें तो मिस ना कर दें। तो फट से रेडी हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।